हेलो फ्रेंड्स, मैं पीएन सर आप सभी का इजी मैथ्स विद पीएन सर इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो फिर हमारी जो इजी मैथ्स विद पीएन सर यूट्यूब फैमिली है, इस फैमिली को स्ट्रांग बनाने के लिए आपने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, आपके जितने भी फ्रेंड्स या रिलेटिव्स पूरे महाराष्ट्र में कहीं पे भी क्लास 9th 10th 11th 12 इनमें से किसी भी क्लास में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में पढ़ते होंगे, तो उन सभी स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। हमने अलजेब्रा में हमारा जो मैथमेटिक्स पार्ट 1 है, इसमें हमने चैप्टर 1 2 3 4 5 बहुत अच्छी तरह से सीखे हैं। उनके वीडियो लेक्चर अगर आपने नहीं देखे होंगे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले पांचों चैप्टर का प्लेलिस्ट का लिंक मैंने दे रखा है, उसे आप ज़रूर देखिए। चैप्टर नंबर 6 स्टैटिस्टिक्स, इसमें भी हमने प्रैक्टिस सेट 6.1 बहुत अच्छी तरह से सीखा है। उस वीडियो लेक्चर का भी लिंक मैंने यहाँ पे दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, उसे भी आप ज़रूर देखिए। अब हमें प्रैक्टिस सेट 6.2 देखने जा रहा है, लेकिन उससे पहले उसका जो बेसिक है उन चीज़ों को समझना हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, नेसेसरी है। तो इसलिए पहले हम प्रैक्टिस सेट 6.2 का बेसिक सीखेंगे, बेसिक देखेंगे, अच्छी तरह से समझ लेंगे, और फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट 6.2 की तरफ जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर अब स्टार्ट करते हैं मीडियन से। देखिए ये टर्म आपके लिए नहीं है, स्टैटिस्टिक्स मतलब संख्या शास्त्र। यहाँ पे नंबर का ही स्टडी होता है, संख्या शास्त्र। इससे आपको पता चला होगा संख्या शास्त्र मीन्स इट इज़ द साइंस ऑफ नंबर्स, ठीक है ना। तो ये स्टैटिस्टिक्स में ये टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मीडियन। इसे हम मराठी में कहेंगे मध्यम। अब मध्यम ये वर्ड से आपको पता चला होगा, जो मिडल है उसको हम मीडियन कहेंगे। लेकिन मिडल कब? देखिए डेटा जो भी हमारे पास है उसको हमें अरेंज करना पड़ेगा। जैसे अगर आपने क्लास में सपोज 20 मार्क्स की अगर टेस्ट दी है, तो आपको पता है क्या होता है कि आपका जो भी स्कोर है, ये स्कोर मिनिमम 0 रहेगा और मैक्सिमम 20 रहेगा। अगर 20 मार्क्स का टेस्ट है तो हो सकता है किसी स्टूडेंट को 0 मार्क्स मिले, और हो सकता है किसी स्टूडेंट्स को आउट ऑफ 20 मार्क्स मिले। लेकिन जो भी हमारे मार्क्स रहेंगे 0 से कम नहीं रहेंगे और 20 से ज़्यादा नहीं रहेंगे। अब ये इसमें मैक्सिमम मार्क्स कितने मिले? आउट ऑफ किसी को मार्क्स ना मिले ऐसा भी हो सकता है, और 0 मार्क्स किसी को ना मिले ऐसा भी हो सकता है। तो वहाँ पे अगर हमें पता करना है, हमारे पास पूरे मार्क्स हैं टेस्ट के आउट ऑफ 20, और अगर हमें पता करना है कि कम से कम मतलब मिनिमम मार्क्स कितने हैं, किसी स्टूडेंट्स को कम से कम मार्क्स कितने मिले हैं, और मैक्सिमम और टेस्ट में स्कोर कितना है, मिनिमम स्कोर कितना है, मैक्सिमम स्कोर कितना है, ये हमें तभी पता चलेगा जब हम उन नंबर्स को अरेंज करेंगे। चाहे फिर आप उसे असेंडिंग ऑर्डर में मतलब चढ़ते हुए, जैसे कम से लेके ज़्यादा तक, ठीक है ना, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, इसका मतलब ज़्यादा से लेके कम तक। ये दो प्रकार से आप उसे अरेंज कर सकते हो। चाहे तो आप उसे असेंडिंग ऑर्डर में मतलब चढ़ते हुए अरेंज कर सकते हो, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब उतरते हुए क्रम में उसे आप अरेंज कर सकते हो। तो ये अरेंजमेंट लिए बाद ही हमें पता चलेगा कम से कम कितना है और ज़्यादा से ज़्यादा कितना है। समझ रहे ना आप? तो इसी प्रकार से जब हमें मीडियन पता करना रहता है, मीडियन मतलब बहुत ही सिंपल है, मिडल वैल्यू। ये मिडल वैल्यू हमें जब भी पता करनी है तो हम क्या करेंगे, वहाँ का जो डेटा है, डेटा हम असेंडिंग ऑर्डर में लेंगे, मतलब कम से लेके ज़्यादा तक चढ़ता हुआ, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर चढ़ता हुआ। मतलब सबसे कम नंबर जो रहेगा उसे स्टार्ट करेंगे, और सबसे जो मैक्सिमम नंबर रहेगा उसकी तरफ हम जाएंगे। मिनिमम नंबर की तरफ से मैक्सिमम नंबर की तरफ जाना, इसे कहेंगे हम असेंडिंग, चढ़ता हुआ क्रम है। डिसेंडिंग मतलब उतरता हुआ क्रम रहेगा। ठीक है, तो इन नंबर को हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, और इनको जब हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो बीच में जो हमें वैल्यू मिलती है उसको कहते हैं हम मीडियन। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। देखिए, इफ द नंबर्स इन डेटा, डेटा मतलब हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है नंबर का, आर अरेंज्ड इन द असेंडिंग ऑर्डर,
मतलब चढ़ता हुआ क्रम। द नंबर एट द मिडल पोजीशन, जो मिडल पोजीशन पे रहेगा, इज कॉल्ड द मीडियन ऑफ द डेटा। मीडियन मीन्स मिडल वैल्यू। ठीक है, समझ रहे ना, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। अब देखिए ऐसा हो सकता है जैसे यहां पे हमने डेटा अरेंज किया है, हमारा मिनिमम नंबर 5 है, मैक्सिमम नंबर 23 डेटा में। तो ये कौन सा ऑर्डर है? ये असेंडिंग ऑर्डर, हमने चढ़ता क्रम लिया है। स्मॉल नंबर से लेके हम जो ग्रेटर नंबर है, स्मॉलर नंबर की तरफ से हम ग्रेटर नंबर की तरफ जा रहे हैं। तो ये कैसा है? असेंडिंग टाइप का है। ठीक है, अब इन डेटा में कितने नंबर है ये अगर हम काउंट करेंगे, कितने, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस डेटा में टोटल स्कोर मतलब टोटल नंबर कितने हैं? 9 है, और 9 ये फिगर ऑड है। ठीक है, देखिए, इफ द नंबर ऑफ स्कोर्स, इसको हम स्कोर्स कहेंगे, इफ द नंबर ऑफ स्कोर्स इज ऑड देन n+1 अपॉन 2th स्कोर इज द मीडियन ऑफ द डेटा। अब ये मीडियन हम फिक्स मतलब मिडल, वैसे तो हम देख के भी बता सकते हैं, जैसे 1 2 3 4, इधर 4 और इधर 4 है तो ये मिडल में है, तो 13 को हम मीडियन कह सकते हैं। या फिर अब ठीक है, यहाँ पे हम काउंट काउंट कर पा रहे हैं, हमारे आंखों के सामने कम नंबर है। अगर नंबर ज़्यादा रहे, काउंटिंग उतना हमारे पास कन्वीनियंट नहीं रहा, और हमको बताया कि वहाँ पे 100 नंबर्स है, ठीक है ना, मतलब या फिर 101 नंबर से, जैसे ऑड हमें लेना है तो 101 नंबर है, ऑड लेना है तो ठीक है। तो ऐसा अगर बताया जाए तो उस केस में हम यह फॉर्मूला यूज कर सकते हैं n+1 अपॉन 2। तो यहाँ का n मतलब क्या? नंबर ऑफ स्कोर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हैं? 9 है। तो हम क्या करेंगे, 9 + 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 10 अपॉन 2 इक्वल्स टू 5th टर्म। 10 अपॉन 2 मतलब 5 आएगा। तो यहां का 5th टर्म जो है वो 5th टर्म हमारा मीडियन रहेगा। समझ रहे ना आप? बहुत सिंपल है। तो हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, तो हमारा 13 यहां पे मीडियन है। समझ रहे ना? बहुत ही सिंपल है। वैसे देख सकते हो आप, जैसे देखिए इसके लेफ्ट हैंड साइड में 4 वैल्यूज है, मतलब इसके नीचे 4 वैल्यूज है, इसके राइट हैंड साइड में मतलब इसके ऊपर 4 वैल्यूज है। तो ये बराबर मिडल में है। लेकिन ये कब पॉसिबल होगा? जब वो ऑड रहेगा, मतलब स्कोर नंबर ऑफ जो डेटा में जो स्कोर्स है वो अगर ऑड नंबर में आए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे 9 ऑड में आए हैं। अगर लेकिन ये इवन में आते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए वही लिया मैंने, सिर्फ क्या किया है 23 के बाद में 25 लिया, तो ये 10 आएंगे। अब ये 9 थे पहले, अब ये 10 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब यहाँ पे 10 हो चुके हैं। मतलब इसको अगर हमने काउंट किया तो 10 नंबर आ रहे हैं, मतलब इवन आ रहे हैं। ठीक है ना? इफ द नंबर ऑफ स्कोर इज इवन, अगर स्कोर की संख्या, ये स्कोर है हमारे सामने, इसकी संख्या जैसे काउंट कर रहे हैं उसको संख्या कहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमने इसे काउंट किया तो नंबर ऑफ टर्म्स हमें 10 मिले थे। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए हम इस प्रकार से लेंगे n/2 और n+2 अपॉन 2, इन दोनों टर्म के बारे में हम सोचेंगे। ठीक है ना? ये रहेंगे हमारे मिडल टर्म। जैसे n/2 मतलब n कितना है हमारे पास, काउंट किए थे हमने 10 मिल चुके थे नंबर ऑफ स्कोर्स, तो 10/2 ये रहेगा हमारा 5, और एंड यहां पे 10+2 अपॉन 2 ये मिलेगा 12 अपॉन 2, 12 अपॉन 2 मतलब 6। तो हमें क्या करना है, 5th और 6th टर्म का एवरेज लेना है। कौन कौन से टर्म का? 5th टर्म का और 6th टर्म का एवरेज, द मीन ऑफ द मिडल। मीन मतलब एवरेज। हम अब काउंट करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5, तो हमारा 5th नंबर का टर्म है 13। फिर इसके बाद लेना है हमें 6 नंबर का टर्म, 13 के बाद का टर्म आएगा 17। 13 + 17 अपॉन 2 लेना है, उनका मीन लेना है। मीन का मतलब जितने की हम सम लेते हैं डिवाइड बाय दैट नंबर। जैसे हमने दोनों की सम लिए तो 2 से डिवाइड किया, मीन लेना है हमें इसका। और कैसे लिया हमने,
हमने नंबर काउंट किए, कितने थे 10, तो 10/2 5 मिला। उस 10 में हमने 2 ऐड किया। हमेशा हमें ऐसे ही करना है, जितनी भी संख्या आएगी उसको 2 से डिवाइड करना है, जितनी भी संख्या आएगी उसको उसमें 2 ऐड करके फिर 2 से डिवाइड करना है। तो ये जो टर्म है, ये नंबर का, ये जो हमें आंसर मिला ये उस नंबर का टर्म है, 5th नंबर का टर्म। यहां पे आंसर हमें 6 मिला तो 6 नंबर का टर्म। तो हम क्या करेंगे, 5th नंबर का टर्म हमारे पास 13 है, 6 नंबर का टर्म हमारे पास 17 है। हमें 5 और 6 ऐसे नहीं लेना है, 5 नंबर का टर्म और 6 नंबर का टर्म लेना है। तो 5 नंबर का टर्म 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर का टर्म है। फिर इसके बाद 6 नंबर का टर्म, ये 6 नंबर का टर्म है। तो उन दोनों का हमें मीन लेना है, मतलब 5 नंबर का और 6 नंबर का जो भी टर्म है उसके सम को हमें 2 से डिवाइड करना है। अब देखिए 13 + 17, ये तो हमें 30 मिलेगा अपॉन 2, और 30 अपॉन 2 मतलब क्या है 15। ठीक है, हो सकता है आपका मीडियन ग्रुप में, मतलब दिए हुए डेटा में नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। जैसे यहां पे 15 हमें मिला है और 15 यहां पे नहीं है, समझ रहे ना आप। ऐसा भी हो सकता है कि जो मीडियन आपने कंसीडर किया है वो मीडियन डेटा में रहना ही चाहिए, ऐसा नेसेसरी नहीं। क्योंकि जब भी आपका इवन नंबर ऑफ स्कोर अगर इवन आते हैं तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि जब और आते हैं तो उसी में से हम नंबर चूज करते हैं, वही नंबर हमें मिलेगा, उस डेटा में ही नंबर हमें मिलेगा। लेकिन जब इवन आएगा तब डेटा में नंबर हमारा जो मीडियन है, मीडियन डेटा में रहेगा या नहीं रहेगा हम कह नहीं सकते। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि मीडियन हमारे दिए हुए डेटा में रहेगा, ऐसा नेसेसरी नहीं है, समझ रहे ना। तो अब मीडियन आपको पता चला है कि हम मीडियन कैसे फाइंड करेंगे। एक तो नंबर को हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, अगर और है जितने भी संख्या आई, जैसे यहां पे 9 नंबर हमें मिले थे 9, तो हमने 9 में 1 ऐड किया अपॉन 2, तो 10/2 हमें 5th टर्म मिला था। ठीक है, लेकिन जब हमने यहां पे काउंट किया तो यहां पे हमें कितने मिले, n हमें यहां पे 10 मिले। तो हमने क्या किया, n/2 लिया, मतलब जितनी संख्या थी, संख्या कितनी थी 10, तो 10/2 लिया, उस 10 में हमने 2 ऐड किया। जैसे n/2 लेना है और n/2 अपॉन 2, ये n/2th टर्म क्या है, n/2th टर्म, और n+2 अपॉन 2th टर्म, उतने नंबर का टर्म। इसका आंसर नहीं लेना है, उतने नंबर का टर्म। जैसे इसका आंसर n/2, यहां पे 10/2 5 मिला, तो हमने 5 लिया क्या, नहीं 5 नंबर का टर्म लिया, समझ रहे ना आप। हमने यहां पे 10 + 2 मतलब 12/2 6 मिला, हमने 6 लिया क्या, नहीं 6 नंबर का टर्म लिया, उतने नंबर का टर्म लेना है। हमें 5 मिला था तो हमने 5th नंबर का टर्म लिया, हमें 6 मिला था तो हमने 6 नंबर का टर्म लिया। तो अब यहां पे हमें 5th नंबर का टर्म 13 मिला है, 6 नंबर का टर्म 17 मिला है, 13 + 17 अपॉन 2, 30 अपॉन 2 = 15। लेकिन यहां पे जो 15 हमें मीडियन मिला है, ये मीडियन यहां पे दिखता नहीं है, समझ रहे ना आप। तो मीडियन, इट इज नॉट नेसेसरी दैट मीडियन शुड बिलोंग्स टू द डेटा। अब डेटा में वो प्रेजेंट हो ऐसा नेसेसरी नहीं है, डेटा में वो हो सकता है या फिर डेटा में वो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से दिए हुए डेटा का जो मीडियन, जिसे हम मिडल वैल्यू कहते हैं, मध्यम, वो मिडल वैल्यू या फिर मीडियन हम इस प्रकार से फाइंड करेंगे। जब ऑड होता है वो हमने देखा, और जब इवन होता है वो भी हमने देखा। ठीक है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हमें मीडियन फॉर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखना है, मतलब जहां पे आपको क्लास इंटरवल दिया गया है और उन क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी दी गई है, तो वहां पे मीडियन का फॉर्मूला किस तरह से हम यूज़ करेंगे, ये फॉर्मूला मैंने आपके सामने रखा है। देखिए, हम सिर्फ फॉर्मूला समझ के ले रहे हैं, ये फॉर्मूला कैसा अप्लाई करना ये हम प्रॉब्लम में देखेंगे। लेकिन पहले क्या करेंगे कि फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला में कौन सी टर्म्स आती है और वो टर्म्स क्या है, ये सिर्फ पहले हम देखेंगे। फिर ये जो फॉर्मूला है, प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आप अच्छी तरह से वहाँ पे समझ जाओगे कि ये फॉर्मूला प्रॉब्लम में हमें किस तरह से अप्लाई करना है। देखिए क्या दिया है, मीडियन फ्रॉम ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना, हमें जैसा अगर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है,
तो मीडियन वहां पे हमें कैसा फाइंड करना है, इसका फॉर्मूला है मीडियन इक्वल्स टू कैपिटल L प्लस इनटू इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट n/2 माइनस C डॉट F डॉट, ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का शॉर्ट फॉर्म है, अपॉन F इंटू H। ठीक है, अब ये कैपिटल L क्या है, ये कैपिटल L जो मीडियन क्लास हम फिक्स करेंगे, वो मीडियन क्लास हमें कैसा लेना है ये हम प्रॉब्लम सॉल्व करते समय देखेंगे। जो भी हमारा मीडियन क्लास है उस मीडियन क्लास का लोअर बाउंड्री जो आएगा, जैसे सपोज मीडियन क्लास 50 to 60 है सपोज इस टाइप का, ठीक है ना। तो इस मीडियन क्लास में ये जो 50 है इसे कहते हैं हम, या फिर इस क्लास में ये 50 को क्या कहते हैं हम, लोअर बाउंड्री, और 60 क्या है, अपर बाउंड्री। पता है आपको, लोअर लिमिट अपर लिमिट, या फिर इसे हम लोअर बाउंड्री इसे अपर बाउंड्री कहेंगे, ठीक है ना। लोअर बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास, सपोज अगर ये मीडियन क्लास है, सपोज मैं आपको फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, अगर ये मीडियन क्लास है तो यहां पे जो 50 है इसे कहेंगे हम लोअर बाउंड्री, ठीक है। टोटल फ्रीक्वेंसी, अब आपको क्लास इंटरवल दिए रहेंगे और पर्टिकुलर क्लास का फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा। जैसे आपके 4-5, अगर आपको 5 क्लास दिए हैं, 5 क्लासेस, तो 5 क्लासेस का फ्रीक्वेंसी दिया जाएगा। हमने इसके पहले एक्सरसाइज 6.1 में देखा है, हमें क्लास दिए गए थे, ठीक है ना, हमने क्लास वहाँ पे कंसिडर किए थे, फिर उसके बाद हमें फ्रीक्वेंसी भी दिया गया था। तो उन सब फ्रीक्वेंसी का जो सम है उसे हम कैपिटल N कहेंगे, टोटल फ्रीक्वेंसी। मतलब ये रहेगा हमारे पास टोटल फ्रीक्वेंसी, मतलब समेशन Fi, वहाँ की जितनी भी फ्रीक्वेंसी है उन सब फ्रीक्वेंसी का जो सम रहेगा उसे कहेंगे N, टोटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, ये टोटल फ्रीक्वेंसी है। अब CF को कहते हैं हम क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसे हम मराठी में कहते हैं संचित वारंवारिता, संचित वारंवारिता, ठीक है ना। अब ये संचित वारंवारिता क्या है ये हम देखेंगे। जैसे अगर आपको ऐसे दिया है 5, सपोज एक क्लास है, 10 to 20 क्लास है, 20 to 30 क्लास है, 30 to 40 क्लास है, ऐसे क्लासेस आपको दिए। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, सपोज यहाँ पे 4 है। तो हमें क्या करना है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम 2 टाइप के ले सकते हैं, या तो आप इसे ऐड करते जा सकते हो, जैसे अभी यहाँ पे 5 है तो इस क्लास में जब क्युमुलेटिव ये 5 रहेगा, इस क्लास में जब हमें क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेना है तो यहाँ पे हम 5 + 6 लेंगे, 5 + 6 इक्वल्स टू जो भी आंसर आएगा, ठीक है ना। 5 + 6 इक्वल्स टू सपोज 11 आया है। तो अब इस क्लास का क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते समय 11 + 4 इस प्रकार से लेते हैं, ठीक है। इसे कहेंगे हम क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। प्रॉब्लम सॉल्व करते समय मैं आपको अच्छी तरह से वहाँ पे समझा दूंगा कि क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह से हम लेते हैं, ठीक है। ये हुई हमारी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसे मराठी में कहते हैं हम संचित, सैचुरेटेड होते जा रही हो, संचित वारंवारिता। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, मतलब हमें मीडियन क्लास की क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं लेनी है, उसके पहले का, प्रीसीडिंग मराठी में कहेंगे अगोदरचा, ठीक है ना। तो उसका पहला जो मीडियन क्लास के पहले जो क्लास रहेगा, जिसे हम प्रीसीडिंग यहाँ पे वर्ड यूज किया है, प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग मतलब पहले, सक्सीडिंग मतलब बाद में। तो इसके मीडियन क्लास जो है, इस मीडियन क्लास के पहले का जो क्लास है जिसे हम प्रीसीडिंग कहते हैं, उस पहले क्लास का हमें क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेना है। मतलब क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें मीडियन क्लास का नहीं लेना है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें मीडियन क्लास के पहले जो क्लास है उसका हमें क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेना है, ठीक है। ये फॉर्मूला में जितनी भी टर्म्स आई है उन सभी टर्म्स को हम 1 by 1 यहाँ पे देख रहे हैं। अब ये एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। देखिए क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास के पहले क्लास की लेनी है और फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास की लेनी है। 2 चीज़ों में ध्यान रखिए, 2 चीज़ों का डिफरेंस जो है उसको ध्यान में रखिए। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसका लेना है, द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास के पहले का जो क्लास है उसका हमें क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेना है। और फ्रीक्वेंसी किसका लेना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी लेना है, ठीक है ना। एच विड्थ ऑफ द मीडियन क्लास, अब ये विड्थ क्या होती है, इन दोनों का डिफरेंस, ये उसकी लंबाई हो गई। 50 to 60 इन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा उसको कहेंगे हम विड्थ। 60 - 50 कितना है, 10।
तो इसे कहेंगे हम विड्थ, उसकी लंबाई कितनी है 50 से लेके 60 तक, इसकी लंबाई हम कैसे काउंट करेंगे 60 माइनस 50 लेंथ उसकी, ठीक है ना। विड्थ ऑफ द मीडियन क्लास, तो उस मीडियन क्लास की जो भी मीडियन क्लास रहेगा, जैसे मैं आपको बता रहा हूं सपोज 50 टू 60 मीडियन क्लास है, तो हम क्या करेंगे अपर बाउंड्री माइनस लोअर बाउंड्री 60 माइनस 50, 60 माइनस 50 का आंसर हमें 10 मिलेगा, ठीक है। तो 10 उस मीडियन क्लास का विड्थ है। तो इस प्रकार से मीडियन का फॉर्मूला हमें यूज करना है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। L मीन्स लोअर बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास, व्हाट इज N टोटल फ्रीक्वेंसी सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी, CF cumulative frequency of the class preceding to the median class। समझ रहे ना, CF मीडियन क्लास के पहले का जो क्लास है उसका cumulative frequency, F ये मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी रहेगा, स्मॉल f मतलब मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी, और H हमारा जो भी मीडियन क्लास है उस मीडियन क्लास का ये विड्थ रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 टर्म्स इस फॉर्मूला में इन्वॉल्व होती है, और ये 5 भी टर्म्स आपके सामने हैं। देखिए फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, वैसे आपको थोड़ा सा पहले टाइम देखते समय ऐसा लगेगा कि ये फॉर्मूला हम कैसे याद करेंगे, लेकिन फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, आपको याद रखने में कुछ भी ऐसा ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं जाएगी। मीडियन इक्वल्स टू कैपिटल L प्लस इंटू इनसाइड द ब्रैकेट n/2 माइनस CF मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन F, और इस स्क्वायर ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है S से, ठीक है ना। कैपिटल L मीन्स it is the lower boundary of the median class, फिर n means it is the total frequency, what is CF, CF is the cumulative frequency of the class preceding to the median class, median class के पहले जो क्लास आता है, मीडियन क्लास के पहले का जो क्लास है उस क्लास का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करना है प्रॉब्लम सॉल्व करते समय हम बहुत अच्छी तरह से देखेंगे, सिर्फ आपको टर्म पहले समझ के लेनी है। फिर F इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, CF मीडियन क्लास के पहले क्लास, मीडियन क्लास के जो पहला क्लास है उससे पहले जो क्लास रहेगा, मीडियन क्लास के पहले जो क्लास रहेगा उस क्लास का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये CF रहेगा। F मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी रहेगा, और H वहां का जो मीडियन क्लास है उस मीडियन क्लास का विड्थ रहेगा। और मीडियन क्लास का विड्थ हम कैसे फाइंड करेंगे, अपर बाउंड्री माइनस लोअर बाउंड्री। जैसे यहाँ पे 50 टू 60 दिया था, इसका अपर बाउंड्री 60 है, लोअर बाउंड्री 50 है, 60 माइनस 50 ये 10 मिला हमें, ये 10 उस मीडियन क्लास का विड्थ रहेगा। वैसे तो क्लास सभी हमारे रेगुलर ही रहते हैं, ठीक है ना, मतलब सभी क्लासेस का विड्थ तो सेम ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे H मतलब ऑल दीज टर्म्स आर रिलेटेड विथ द मीडियन क्लास। इसके लिए हमें मीडियन क्लास पहले फाइंड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देख रहे हो ये सभी फॉर्मूला में क्या इंपॉर्टेंट है, मीडियन क्लास। हर कोई चीज मीडियन क्लास के अराउंड घूम रही है। अभी मीडियन क्लास क्या रहेगा ये प्रॉब्लम सॉल्व करते समय देखेंगे आप, अभी चिंता मत कीजिए। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी हमें ये फॉर्मूला यूज करना है पहले हमें मीडियन क्लास देखना है, ठीक है ना। अभी मीडियन क्लास है, अभी तो सस्पेंस है, ये सस्पेंस आगे जाके खोलेंगे हम क्या है मीडियन क्लास तो। लेकिन ये मीडियन क्लास, ऑल दीज थिंग्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द मीडियन क्लास, सभी चीजें मीडियन क्लास की इर्द गिर्द घूम रही है, उसके आजू बाजू में घूम रही है। L लोअर बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास, N टोटल फ्रीक्वेंसी, CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग टू द मीडियन क्लास, ठीक है ना। फिर F इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, H विड्थ ऑफ द मीडियन क्लास। हर कोई टर्म क्या कर रहा है, एवरी टर्म रिलेटिंग टू इटसेल्फ विथ मीडियन क्लास। हर कोई टर्म खुद को किसके साथ रिलेट कर रहा है, मीडियन क्लास के साथ रिलेट कर रहा है। और ये फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे, जब आपको ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाएगा, मतलब आपको क्लास इंटरवल दिए जाएंगे और क्लास इंटरवल के लिए, क्लासेस के लिए वहां पे फ्रीक्वेंसी दी जाएगी। तो देखिए यहाँ पे मेजर हमारे पास 3 कॉलम रहेंगे, एक कॉलम रहेगा हमारा क्लास इंटरवल का, दूसरा कॉलम रहेगा हमारा फ्रीक्वेंसी का, और तीसरा कॉलम रहेगा हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। तो फ्रीक्वेंसी के कॉलम से ही हम क्या करेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वहां पे फाइंड करेंगे। तो इतनी सारी बेसिक चीजें हैं। प्रैक्टिस सेट, इसके बाद का जो प्रैक्टिस सेट 6.2 है, ये प्रैक्टिस सेट 6.2 सॉल्व करने के लिए इतनी सारी बेसिक चीजें, चाहे तो आप एक बार टेक्स्ट बुक भी देख लीजिए, टेक्स्ट बुक में भी 6.2 के पहले का जो भी पोर्शन आपको दिया है वो थ्योरेटिकल पार्ट आप देखिए। स्टेप्स भी हमारे पास है कि किस तरह से हम प्रॉब्लम, किस स्टेप से हम जाएंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। लेकिन ये सब अब यहाँ पे उसका डिस्कशन
करने की बजाय हम ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करते समय देखेंगे। तो आपको एक बार ये पूरा पार्ट अच्छी तरह से पढ़ना है, चाहे तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि ये फॉर्मूला हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसका आप अगर स्क्रीनशॉट लेके रखोगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। तब तक प्रैक्टिस सेट 6.2 हमें सॉल्व करने तक आप ये पूरी चीज़ें अच्छी तरह से देख लीजिए और ये वीडियो पहले से लेके शुरू से लेके अंत तक धीरे धीरे देखिए और पूरा कंसेप्ट मैंने आपके सामने रखा है। सिर्फ अब हमारा बाकी है प्रॉब्लम सॉल्व करना। तो हम प्रैक्टिस सेट 6.2 नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, आपके जितने भी फ्रेंड्स क्लास 9th 10th 11th 12th इनमें से किसी भी क्लासेस में अगर पढ़ते होंगे तो प्लीज़ उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, वो चाहे बड़े सिटी में पढ़ते होंगे या फिर चाहे रूरल एरिया में पढ़ते होंगे, ग्रामीण भाग में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, तो उन सभी को प्लीज़ मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। ये मेरे आपसे एक्सपेक्टेशन है, मेरे आपसे अपेक्षा है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आप सभी के लिए ये यहाँ पे अगर कर रहा हूँ तो आप लोगों को भी आपकी तरफ से भी कुछ ड्यूटीज़ बनती है कि हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ने चाहिए, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। आप वीडियो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। सिर्फ आप वीडियो देखते हो उसको लाइक भी नहीं करते हो, ऐसा मत कीजिए। व्यूज़ तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं लेकिन लाइक कम आ रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। कमेंट्स देना भी मत भूलिए और वीडियो को आप शेयर, जितना मैक्सिमम इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हो वीडियो को शेयर करते रहिए, ठीक है। चलो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।